भारत के सबसे बड़े रहस्य जिनको सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 6, जयगढ़ फोर्ट ट्रेजर। राजस्थान का जयगढ़ किला भी अपने छिपे खजाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह एक सफल मिशन के बाद अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो उन्होंने युद्ध से लूटी हुई चीजों को किले में छिपा दिया था। भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किले को अच्छे से खोजने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभियान के बाद यहां तब भी कुछ न मिल सका। यहां खजाना है या नहीं, ये रहस्य आज भी बरकरार है। नंबर 5, कृष्णास बटरबॉल। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 1-200 टन वजनी 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिकी हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने में लगता है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों तक भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरी है। ऐसे में विज्ञान के सामने ये रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर ये खुद कहीं से लुढ़क कर यहाँ आया होगा तो ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। आज के समय में ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है जहाँ हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और यह पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। नंबर 4, फ्लोटिंग स्टोन्स रामेश्वरम। आपको राम सेतु के बारे में पता होगा जो एक ऐसा सेतु था जिसे भगवान राम और वानर सेना ने रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वह सेतु मौजूद है और रामेश्वरम के तटों में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। भक्तों का मानना है कि ये श्री राम के समय के सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर है, लेकिन विज्ञान रामायण और राम सेतु को पूरी तरह से नकारता है और इन तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पुमिस स्टोन है जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अपने इस तर्क पर भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि रामेश्वरम में पाए जाने वाले पत्थर पुलाइस पत्थर के मुकाबले ज्यादा भारी है और इस जगह के आसपास कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। नंबर 3, सोन भंडार केव। ऐसा कहते हैं इस गुफा को एक बद्धी सी चट्टान को काटकर बनाया गया है। दूसरी ओर माना जाता है कि जब बिंबिसार के बेटे ने उन्हें कैद कर लिया था तब उनकी पत्नी ने बेटे से खजाना छिपाने के लिए इसी गुफा की मदद ली थी। यहाँ एक सांखलिपि में लिखा एक शिलालेख भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने भी इन शिलालेखों को डिकोड कर लिया तो खजाने का द्वार खुल जाएगा। अंग्रेजों ने खजाने को पाने के लिए तोप की भी मदद ली थी लेकिन वो इसमें असफल रहे। नंबर 2, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन लौह पिलर मौजूद है जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच है और वजन 6 टन है। माना जाता है यह पिलर लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। आज के समय में दिल्ली के इस लोहे के पिलर की बनावट ने एक्सपर्ट्स को अभी तक हैरान करके रखा है क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पिलर में थोड़ी भी जंग नहीं लगी है। साइंटिस्ट्स कई सालों से इस पिलर में जंग ना लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं लेकिन वो इसमें आज तक सफल नहीं हो पाई है। नंबर 1, कोंकाला पास। भारत चीन के विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। कोंकाला पास का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीज को देखा है जिसे कि एलियन का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के न जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना बेस बनाया है। इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार भी मानती है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।